क्रिकेट के महाजश्न के बीच एक बहुत बड़ी भगदड़ मच गई। एक ऐसा कांड हो गया जिसकी क्रिकेट फैंस को उम्मीद नहीं थी। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जब लगभग बेंगलोर के कोने कोने से क्रिकेट प्रशंसक आरसीबी की टीम और अपने फेवरेट खिलाड़ी विराट कोहली की एक झलक पाने के लिए आए थे, खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट आरसीबी से जुड़े स्टाफ वो अंदर थे। भव्य दिव्य आयोजन चल रहा था। आरसीबी के प्लेयर्स की पत्नी, उनके रिश्तेदार मैदान के अंदर इस ग्रैंड जीत का जश्न मना रहे थे और मैदान के बाहर उनके चाहने वाले फैंस की सांसें उखड़ रही थी। उनके जिस्म को इंसान ही रौंद रहे थे और ऐसी भगदड़ मची, कईयों की जान चली गई, किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। पुलिस और वहां जो सुरक्षा बल तैनात थे उनको भी समझ में नहीं आया क्या हुआ। ये सबसे बड़ी और सबसे शर्मनाक बात, लोग बाहर मर रहे थे, अंदर जश्न मनाया जा रहा था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्रिकेट इमोशन है लेकिन जीवन नहीं, क्योंकि आज क्रिकेट की वजह से बेंगलोर में कई लोग काल के गाल में समा गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पसंदीदा क्रिकेटर की एक झलक देखना चाहते थे और अंदर क्रिकेटर को कोई मतलब नहीं है, बाहर कोई मर रहा है या जी रहा है, किस हाल में है। अब बताता हूं मैं आपको क्या हुआ। देख, आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़, 11 मौत, और अभी यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि जो हृदय विदारक तस्वीरें आ रही हैं चिन्नास्वामी से वो इतनी ज्यादा खौफनाक हैं। सैकड़ों की तादाद में जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं। सवाल है कि अगर ये सैकड़ों की तादाद में जूते चप्पल हैं तो जख्मी कितने हैं और कितनों ने इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवाई है। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया बोले, स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग पहुंचे, हम तैयार नहीं थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे बेंगलोर चिन्नास्वामी में मची भगदड़ का कनेक्शन प्रयागराज में मचे कुंभ से डायरेक्ट निकाला जा रहा है और कैसे जैसे उस समय घटिया राजनीति हुई थी पक्ष विपक्ष की तरफ से, इस बार भी बेंगलोर में मची भगदड़ के बाद घटिया राजनीति शुरू हो गई है। क्या फैंस की जान सस्ता समझती है कांग्रेस? मरने वालों का बढ़ सकता है आंकड़ा। यह खबर मैं आपको किस लिए दिखा रहा हूं? भगदड़ का बचाव नहीं किया जा सकता, यह कर्नाटक के सीएम ने कहा है। क्या यह बयान इनसेंसिटिव नहीं है? भगदड़ का बचाव, इसका मतलब आप भगदड़ के आगे एक राज्य का मुखिया होते हुए खुद को सरेंडर कर रहे हैं कि मैं भगदड़ का बचाव नहीं कर सकता। भाइयों, भीड़ जुटी तो तुम लोग अपने अपना संभाल लो। पहला सवाल मेरा ये है। अब देखिए, बाहर लोग दबते रहे, अंदर जश्न चलता रहा। बाहर लोग दब रहे थे, अंदर जश्न चल रहा था। कर्नाटक के डिप्टी सीएम भी इस मौके को ग्रैंड बनाने में जुटे थे और अगर ये हो सकता है कि बाकी किसी फ्रेंचाइजी टीम के साथ होता तो यहां वैसा भी जश्न मनाया जाता, विक्ट्री परेड निकाली जाती। यह हादसा कहीं भी हो सकता था। और सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, चाहे महाकुंभ की भगदड़ हो या चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़, कोई भी स्टेट, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि भगदड़ मचे और नागरिकों की जान जाए। लेकिन चूंकि सरकार आपकी, इसलिए जिम्मेदारी भी आपकी है और विपक्ष को पूरा हक है सवाल उठाने का। चाहे प्रयागराज के बची भगदड़ के बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा ने सवाल उठाए और अब कांग्रेस जो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ है उसके बाद बीजेपी हमलावर है, जेडीएस हमलावर है। तो अब जो है ये राजनीति शुरू हो गई है और राजनेताओं को भी पता है कि इस राजनीति में कैसे खेला जाता है। क्रिकेट तो मैदान में खेला जाता है, लेकिन राजनेताओं को पता है क्रिकेट के मैदान के बाहर, मैदान के अंदर कैसे राजनीति खेली जाती है। तो ये खबर मैंने आपको बताई। अब देखिए, पत्रकारों के सवालों पर भड़के सिद्धारमैया। देखिए, कर्नाटक के सीएम पत्रकारों के सवाल पर भड़क गए, लोगों की जान चली गई। पत्रकारों पर आपको गुस्सा है। बीसीसीआई सचिव ने माना चूक तो हुई है, मतलब सरकार से ज्यादा जिम्मेदार यहां मुझे बीसीसीआई दिख रही है, राज्य सरकार से ज्यादा जिम्मेदार। और देखिए क्या हुआ है। इस सबसे चिंता की बात तो यह है कि आंकड़ा बढ़ सकता है। सिद्धारमैया ने कहा, महाकुंभ में भी भगदड़ मची थी, अतीत में क्यों जा रहे हैं? मेरी भगदड़ तुम्हारी भगदड़, क्या अब यह होगा सियासत में? क्या फैंस की जान सस्ता समझती कांग्रेस, ये सरकार? ये सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, एक ट्वीट, सोशल मीडिया में कितना गुस्सा है इस भगदड़ को लेकर और उन नादान समर्थकों को लेकर जो अपने आइडल, अपने चाहने वालों की एक झलक देखने आए थे और अपनी जान गंवा बैठे। Cricketers come, play and earn in crores, but foolish fans spend money buying tickets, crackers and finally give their life to
आयरनी बट्स ट्रू। अब चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर की तस्वीर इन्होंने शेयर की है और इसमें विराट कोहली अनुष्का साथ में दिख रहे हैं। ह्यूमैनिटी लॉस्ट टुडे, जॉन्स मुफा एंड चोकली पीआर वोंट शो यू दिस, shame on RCB for celebrating even after the official news of 11 people dead। ये बात सच है कि जब वहां जाने लगी और ये पता चल गया प्रशासन को कि भाई भगदड़ में लोगों की मौत हुई है, उसके बाद भी चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर जश्न ऑन था। अब देखिए, अब यहां कंपैरिजन किया जाता है। यह है जब भारत ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता था और मुंबई में विक्ट्री डे परेड हुई थी। यहां तो 3 लाख लोग पहुंचे, सरकार कह रही है 35,000 की व्यवस्था थी, 3 लाख आ गए। यहां तो भीड़ का समंदर उभड़ा था मुंबई में और कोई अफरा तफरी, कोई भगदड़ नहीं मची। अब यहां एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, अब मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा कि इस राज्य के लोग कैसे हैं, इस राज्य के लोग कैसे हैं, ये शहर के कैसे हैं, उस शहर के, लेकिन मुंबई से ज्यादा अनुशासित लोग इस देश में कहां रहते हैं मुझे नहीं पता। सलाम है मुंबई वालों को कि इतनी भीड़ होने के बावजूद, और सलाम है उस समय एनडीए की सरकार जो कि महाराष्ट्र में थी, कितने शानदार तरीके से मैनेजमेंट स्किल दिखाई थी। और मुंबई एक ऐसा शहर है जो अपने आप में अनुशासित रहता है। कहा जाता है वहां अगर पर्स भी गिर गई हो तो आपको मिल जाएगा, कोई वहां पर्स लूट के भागने या चुराने वाला नहीं है। तो मुंबई के बारे में जैसा सुना जाता है, मुंबई के बारे में जैसा कहा जाता है, वो सारी बातें सच है, उसका सबूत है ये मैनेजमेंट। और इसके लिए जितनी वहां की सरकार की तारीफ होनी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा वहां के लोगों के स्व अनुशासन की तारीफ होनी चाहिए कि अपने आप में वो कितने डिसिप्लिन्ड हैं। और पूरे देश को मुंबई की पब्लिक से सीखने की जरूरत है। अब देखिए, इफ यू ब्लेम्ड योगी मोदी फॉर महाकुंभ स्टैम्पीड और अल्लू अर्जुन फॉर स्टैम्पीड किलिंग अ फैन, हैव वाज टू ब्लेम कांग्रेस कर्नाटका गवर्नमेंट फॉर चिन्ना स्वामी स्टेडियम स्टैम्पीड। लेट्स आल्सो प्रे फॉर विक्टिम्स एंड फैमिलीज। अब ये उधर से भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, ये भी महाकुंभ को बीच में ला रहे हैं और दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं लगातार। मासूम लोगों की मौत के बीच जश्न मनाते ये लोग इस देश के युवाओं के आदर्श हैं। इन्हीं बेशर्म लोगों के लिए लोग घंटों अपना काम धंधा छोड़कर टीवी से चिपके रहते हैं। अब यहां ये असल में खिलाड़ी बेशर्म नहीं है, जनता को यहां बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि क्या इतनी भीड़ में एक झलक पाने के लिए अपने क्रिकेटिंग आइडल को देखे जाने की जरूरत थी, इतनी भीड़ में जाने की। और इसमें एक चीज और है कि क्रिकेट जो है हाईएस्ट लेवल का एंटरटेनमेंट है, हाईएस्ट लेवल का इंडिया में। मैं खुद एक डाई हार्ड क्रिकेट फैन हूं और मैं खुद सारे काम धंधे छोड़कर आईपीएल का वो फाइनल मैच देख रहा था। लेकिन मैं कभी नहीं जाता किसी विक्ट्री डे परेड में, मैं कभी नहीं जाता किसी विक्ट्री डे परेड में। और मेरे लिए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, मैं खुद मानता हूं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं क्रिकेट बहुत है तो इमोशन है, जीवन नहीं है। आई रिपीट इट, क्रिकेट इमोशन है, जीवन नहीं है भाई। तो ये थी चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर से आई वो डिस्टर्बिंग इमेजेस जो कि सवाल उठा रही हैं। जब विक्ट्री डे परेड कर रहे हो, भारत के क्रिकेट का महाकुंभ लगा था आईपीएल, उसकी विजेता टीम आरसीबी वो भी 18 साल बाद जीती है, विराट सपना पूरा हुआ है, तो तैयारी क्यों नहीं पूरी थी? जब आपके पास 12 से 14 घंटे थे विक्ट्री डे परेड के लिए तैयारी करने के लिए, और वो भी बैंगलोर जैसे शहर में जहां अमूमन देश का महानगर है और अमूमन वहां सुरक्षा तैयारी सब अच्छे स्तर की होती हैं, तो आखिर कहां चूक हो गई, सवाल बिल्कुल बनता है। और कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को और डीके शिव कुमार जो कि डिप्टी सीएम है, जवाब देना होगा।